हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है और हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू फैसला है, क्योंकि ये रूल पहले से है। लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो उस पे पर्दे पड़ जाते हैं और उसको कोई केयर नहीं कर पाता है, वो हाईलाइटेड मुद्दा नहीं होता है। लेकिन जब कल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब से मुद्दा हाईलाइटेड हो गया है और सभी को ये रूल समझ में आया है कि आखिर रूल क्या होता है। तो देखिए, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है बिहार में जो भी भर्तियाँ हैं। जैसे कि खास करके अगर बात करें टीआरई में, तो टीआरई 1-2 जो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो अभी प्रोसेस में है, रिजल्ट ही उसका जल्द ही जारी होने वाला है टीआरई थ्री का। इसके अलावा जो नई भर्तियाँ जारी हुई हैं रिजर्वेशन पे, जैसे 50% रिजर्वेशन पे, तो क्या कुछ इस पे असर होगा? जैसे भाषा हड़ता का देखेंगे, तो उस समय के जो चेयरमैन सर थे अतुल प्रसाद जी, तो उन्होंने अचानक भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही भाषा हड़ता को ही ख़त्म कर दिया, नेगेटिव को ही ख़त्म कर दिया, और वो भी मौखिक। तो पूरी अपडेट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो 65% से 50% रिजर्वेशन किया गया है, क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट होगा, या केवल बीच में जो अन्य बदलाव किए गए उस पर इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए, और ये देखिएगा तो मामला है आपका तेज प्रकाश पाठक एंड अदर्स अपीलेंट है, और रिस्पोंडेंट इसमें बनाया गया था राजस्थान हाई कोर्ट एंड अदर्स को। और देखिए, तो यहाँ पे सिविल अपील नंबर भी दिया गया है 2634 ऑफ 23। तो 2013 है, 13 का ही ये 2013 का ये मामला है। तो देखिए, बहुत पुराना मामला है ये, और इस पे काफ़ी दिनों से चल रही थी हियरिंग्स। तो फाइनल हियरिंग इसमें कंप्लीट हुई और कल जजमेंट आ चुका है, और ये लगभग 44 पेज का है। तो इतना आप लोग काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो मैं इसका बीच में जो ब्रीफ है वो बता देता हूँ आपको कि आखिर इसका ब्रीफ क्या है। देखिए, राजस्थान से जुड़ा मामला था और ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। चूँकि देखिए, आम दिन आप देखते होंगे, अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल ले, तो बिहार में टीआरई वैकेंसी जो हुई, उसमें भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और बीच में ही ऐसा किया गया कि आपका लैंग्वेज जो पेपर है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसकी अर्हता ही समाप्त कर दी गई। यानी कि जो कम से कम उसमें 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था कि सबको इसमें क्वालिफाई करना ही है, और वो प्रॉपर नोटिफिकेशन में मेंशन था भर्ती का। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कहना है, जो ऑर्डर दिया गया है, कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया तब शुरू मानी जाती है जब उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका होता है, और वो तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है कि जब तक उसकी सारी प्रक्रिया नहीं हो जाए। यानी कि जब से नोटिफिकेशन आ गया और तब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है, उसके बीच में कोई उसमें जो बेसिक रूल हैं उसके, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका अवहेलना हुआ टीआरई 1 में। टीआरई 2 में देखेंगे कि लैंग्वेज पेपर की अर्हता को ही समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी कंप्लीटेड भर्ती है, तो इस पर क्या असर होगा। देखिए, बिल्कुल असर होगा। ये जो केस है वो भर्ती से पहले का है। और दूसरी चीज़ कि आपने एग्जाम्पल मैं आप बता देता हूँ कि जो टीआरई 1 था, उसमें देखे होंगे कि जो बीएड वाले थे, उनको पीआरटी से, प्राइमरी टीचर से बाहर कर दिया गया था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और वो भी राजस्थान के मामला में ही आदेश आया था। तो बेसिकली ये आदेश उसी हित में था कि कई बार राज्य सरकारें क्या करती है कि वैकेंसी तो निकाल देती है और बीच बीच में कई नियम्स लगा देते हैं, और जो सीधा सीधा कैंडिडेट को इम्पेक्ट करता है। और इसका अभ्यर्थियों ने बिहार में कुछ विरोध भी किए थे कि भाई, यहाँ पर अर्हता वाले जो मार्क्स है इसको तो जारी रखना चाहिए था। क्योंकि देखेंगे, बिहार में कई ऐसे टीचर बने हैं जो लैंग्वेज में अगर क्वालिफाइंग मार्क्स 30 था, वो उतना नहीं लाए हैं, लेकिन इसको जब बीपीएससी के द्वारा हटा दिया गया तो वो लोग भी टीचर बने हुए हैं, जबकि उनका मार्क्स 30% नहीं है, चाहे वो इंग्लिश पेपर में देखें या हिंदी वालों का देखें। तो इसका तो असर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा हाईलाइटेड हो चुका है, और इसके अगेंस्ट में बहुत से लोग कोर्ट में पहुंचेंगे फिर इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के, कि जब ऐसा ऑर्डर है तो बिहार में इसकी अवहेलना क्यों हुई। क्योंकि ये रूल पहले से है, बट इसको कल हाईलाइटेड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब जजमेंट आया। तो यहाँ पे पूरे 44 पेज का जजमेंट है। आप लोग को जजमेंट चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और पूरे आदेश यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि तब तो ये भी अवॉइड हुआ रूल का, क्योंकि बिहार सरकार ने तो 65% रिजर्वेशन पे वैकेंसी बहुत सारी निकाली थी, और बाद में जब सुप्रीम पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसको फिर से 50% कर दिया गया। तो देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। पहली चीज़ कि ये रूल का अवॉइड नहीं है, और इसके वजह से कोई वैकेंसी नहीं फंसने वाली है, और ना ही इसका असर टीआरई पे होगा। टीआरई पे बस असर होगा तो वो भाषा हड़ता का होगा, क्योंकि भाषा हड़ता मेन प्रोसेस से हटाया गया है, और 50% जो रिजर्वेशन है 65% से किया गया है। इसका असर इसलिए नहीं होगा, आगे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले वो ऑर्डर देख लीजिए हाई कोर्ट का, कि ये 20 जून को ऑर्डर आया था ये पटना हाई कोर्ट से, और इसके खिलाफ हालांकि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है।
जो कि अभी हियरिंग पेंडिंग में है, अभी हियरिंग एक भी कंप्लीट नहीं हुई है। और देखिए इसमें हाई कोर्ट का जो आदेश था इसमें, ये भी लगभग 87 पेज का है। मैं ब्रीफ में इसको भी बताया था आपको। और इसमें आपको जो हाई कोर्ट का ऑर्डर दिया गया था, इसमें इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 1992 का केस का हवाला दिया गया था, जिसमें जो 50% एक्सीडिंग कर गया था लिमिट, यानी कि लिमिट जो बनाया गया है कि चूँकि 9 जजेस की बेंच ने ये इंदिरा साहनी केस में आदेश दिया था कि 50% जो सीलिंग है रिजर्वेशन को वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो पहला अवॉइडिंग तो रूल बिहार के द्वारा यहाँ पे 65% कर दिया गया था। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे बिहार द्वारा जो सर्वे किया गया था उसको लेकर के भी यहाँ पे क्लियर कट बताया गया। तो इसमें बताया गया कि ये बिहार सरकार का कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, बल्कि ये एक कास्ट सर्वे है, और कास्ट सर्वे केवल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे इंडिया कर सकती है। तो ये बताया गया कि कास्ट सर्वे के आधार पे आप नहीं दे सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक होना चाहिए। बाद में बिहार सरकार हालांकि ये अपना बताया कि हमने सोशियो इकोनॉमिक भी डाटा एकत्रित किया है, लेकिन फिर भी पटना हाई कोर्ट से इसको रिजेक्ट कर दिया गया और बोला गया कि फ़िलहाल आप जो 50% का लिमिट है उसी के आधार पे आप काम कर सकते हैं। तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहाँ पे अपील किया। तो अपील को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे भी एंट्रीम रिलीफ नहीं दिया, यानी कि तुरंत कोई रिलीफ तो नहीं मिला बिहार सरकार को, लेकिन लिव ग्रांट हो गया। तो अभी उस पर हियरिंग चलना है। तो अब यहाँ पे क्लियर है, चूँकि ऑलरेडी ये कोर्ट का ऑर्डर है कि आप पुराने रिजर्वेशन पर भी काम कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पटना हाई कोर्ट जो आदेश है अभी उसको पालन कीजिए, आगे जो हम हियरिंग करेंगे उसके अनुसार इम्पेक्ट होगा उस पर। तो इसके वजह से भी कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। बस वो भाषा हड़ता जो हटाया गया था उसकी वजह से TRE 1, TRE 2 और TRE 3 अभी जो कंप्लीट होने वाला है उस पर असर हो सकता है। और जहाँ तक उम्मीद है कि कोई ना कोई तो पहुँचेंगे ही कोर्ट में इसके खिलाफ। तो अब देखने वाला मामला होगा क्या कुछ होता है इसमें। लेकिन ये जो 65 से 50% रिजर्वेशन हुआ है इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, आने वाली भर्ती नहीं रुकेगी, नई भर्ती, और चाहे जो आ चुकी है उसमें भी कोई इम्पेक्ट नहीं होगा इसका। तो आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।